नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बोरा, आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर द्वारा चलाएमान लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास के अंदर प्रश्नावली 2.4 पांचवा प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर हम 4 प्रश्न हल कर चुके हैं, उसके आगे आज हम हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 है कि सोबो की मां की आयु सोबू की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। यानी सोबो और उसकी मां की दोनों की ही वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो देखिए कि किसकी आयु को हमें मानना है। यहाँ पर दिया गया है कि सोबो की जो मां है वह सोबो से की आयु है उस आयु की 6 गुनी है। यानी हमें सोबो की आयु मालूम है तो उसका 6 से गुणा करेंगे तो मां की आयु हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर किसकी मानने से दूसरे की आ जाए तो उसे हमको मानना है कि माना सोबो की आयु, जो भी मानना है एक्स वाई कोई भी मान सकते हैं, तो माना सोबो की आयु बराबर एक्स वर्ष। सोबो की मां की आयु, सोबो की जो मां है उसकी आयु। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि सोबो की जो मां है वो सोबो की आयु की 6 गुनी है। यानी सोबो की जो आयु x वर्ष है तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी? 6x वर्ष, 6x वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब आगे प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष बाद सोबो की जो आयु होगी उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 होगी। तो जैसे प्रश्न में कहा है वैसे अपन लिखते हैं प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद सोबो की आयु इक्वल टू मां की वर्तमान आयु गुणा 1/3। 5 वर्ष बाद सोबो जितनी आयु का होगा तो उसकी आयु कितनी होगी? आज मां जो है, आज जो मां की उम्र है उसकी 1/3 का मतलब उस आयु का 1/3 से गुणा कर देंगे। तो सोबो आज x वर्ष है तो 5 साल बाद उसकी आयु 5 साल अधिक होगी, यानी x + 5 हो जाएगा। 1/3 गुणा मां की वर्तमान आयु, सोबो की मां की वर्तमान आयु, तो मां की वर्तमान आयु कितनी है? 6। तो 6x से गुणा करना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। x + 5 बराबर 2 एकम 2 और ये x। x + 5 बराबर क्या आ गया? 2x। फिर पक्षांतरण करेंगे तो हम देखते हैं कि 2x है वो पक्षांतरण करने पर -2x हो जाएंगे और 5 को पक्षांतरण करेंगे तो ये -5 हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। x है प्लस का और ये 2x है वो माइनस के है, तो 2x में से 1x गया तो माइनस का 1x शेष बचता है। तो माइनस का 1x बराबर -5।
दोनों पक्षों में माइनस है, तो ऐसी स्थिति में ये माइनस माइनस है, इनको आपस में काट देते हैं, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो x का मान है वो हमको 5 प्राप्त होगा, x बराबर 5 है। और x क्या है? शोभो की आयु, तो लिखेंगे अतः शोभो की आयु बराबर x वत्ता x का मान क्या आ गया? 5। शोभो की आयु 5 वर्ष। और मां की आयु, शोभो की मां जो है उस मां की आयु कितनी होगी? तो हमने मां की आयु को क्या लिखा था? 6 गुना x, यानी 6 इंटू 5, x का मान 5 है, तो 6 पंजे 30 वर्ष उसकी आयु है, वो क्या आ जाएगी? 30 वर्ष आ जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को ₹100 प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। यानी वो जो भूखंड है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है इसने, भूखंड के बाढ़ करानी है। बाढ़ कराने उससे पहले लिखेंगे भूखंड की लंबाई अनुपात चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है वो है 11:4। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, उन जो दोनों का जो अनुपात है वो है 11:4 है। तो हम लिखेंगे कि लंबाई कितनी हुई, जब भी अनुपात आता है तो उसका गुणा x से करके लिखेंगे, आ जाएगा लंबाई बराबर 11x और चौड़ाई बराबर 4x। लंबाई 11x हो गई, चौड़ाई 4x हो गई। अब आगे देखते हैं। फिर इस प्रश्न में कहा है कि गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, बाढ़ कराने की दर बराबर 100 रुपए प्रति मीटर, 100 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ करनी है। तो बाढ़ कराने की जो दर है 100 रुपए प्रति मीटर, 1 मीटर बाढ़ कराने का खर्चा है वो 100 रुपए है। और कुल जो व्यय होगा वो कितना होने वाला है, तो दिया है 75,000 रुपए। कि 75,000 रुपए कुल खर्च होने वाले हैं। 1 मीटर का 100 रुपया है और कुल 75,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो बाढ़ की लंबाई, बाढ़ की कितनी लंबी बाढ़ करेगी, तो कुल व्यय में 100 का भाग दे दो तो आपकी बाढ़ की लंबाई आ जाएगी। तो 75,000 बटा 100, 75,000 बटा 100, 100 का भाग लेंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य को आप कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 750 मीटर, 750 मीटर आ जाएगा। यानी बाढ़ की जो लंबाई है वो कितनी है, 750 मीटर। अब बाढ़ की लंबाई देखिए, भूखंड कैसा है, आयताकार। अब उसकी बाढ़ करनी है तो उसके चारों ओर करनी है।
तो चारों ओर बाढ़ करके इसको हम क्या कहेंगे, उसका परिमाप कहेंगे। यानी परिमाप है वो बाढ़ की लंबाई के बराबर है। तो हम लिखेंगे भूखंड का परिमाप आयत के आकार का है भूखंड, जमीन का टुकड़ा, तो उसका जो परिमाप है वह इस बाढ़ की लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि तो बाढ़ उसके चारों ओर ही करनी है। तो जो बाढ़ की लंबाई है वही उसका क्या होगा, परिमाप होगा। भूखंड आयताकार है और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और बाढ़ की लंबाई हमने ज्ञात कर दी 750 मीटर। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 11x है, चौड़ाई 4x है। तो लिखेंगे 2 इंटू 11x प्लस 4x बराबर 750। 11 और 4 15x, और इस 9 को हम पक्षांतर करके इधर भेज देंगे। तो ये 11 और 4 तो जोड़े तो हो गए 15x, और 2 को इधर भेजा तो क्या हो गया 750 बट्टे 2। तो 2 का भाग जब 750 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, इस पर 1 बचा, 5 को उतारा 15, 2 सत्ते 14, शेष पर 1 बचा, 0 आए 10, 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, यानी 375 रुपए। x बराबर 375 बट्टे 15। 15 और x के बीच में गुणा का निशान है, तो जब इस 15 को पक्षांतरण करेंगे तो वो भाग हो जाएगा। तो 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30, पीछे 7 बचे 75 हुए, 75 में 15 का भाग देना, 15 पंजे 75। क्या मान आ गया, x बराबर 25, x का मान हमको 25 प्राप्त हुआ। अब x क्या है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में इनका गुणा, अनुपात से गुणा किया हमने। तो हम लिखेंगे लंबाई बराबर 11 x है, तो x के स्थान पर लिखेंगे 25। चौड़ाई, चौड़ाई में भी चौड़ाई दी हुई है 4, तो 4 इंटू 25, 25 एकम 25, हासिल के 2, 25 एकम 25 और 2 26 27, यानी हो गई 275 मीटर, ये इसकी लंबाई आ गई, और 25 चौके 100, ये 100 मीटर भूखंड की आ गई चौड़ाई। इन दोनों प्रश्नों के बारे में कोई बात है तो जल्दी कहिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। नेट प्रॉब्लम होगी इसलिए बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है, बाकी कोई कारण नहीं हो सकता। क्वालिटी को बढ़िया कीजिए, लो क्वालिटी की हुई है तो उसको बढ़ा दीजिए, बोर्ड साफ दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी नेट की प्रॉब्लम है तो नेट प्रॉब्लम में हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 को ध्यान से देखिएगा।
प्रश्न संख्या 7 में हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव, तो जो जो दिया है वो एक बार अपन लिख लेंगे। तो कमीज के कपड़े का भाव, कमीज के जो कपड़े का भाव है वो है 50 रुपए प्रति मीटर। और पतलून के कपड़े का भाव पतलून के कपड़े का भाव, तो पतलून का जो कपड़ा है, पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपए प्रति मीटर। आगे दिया कि वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यानी कमीज और पतलून, उनके जो कपड़े का अनुपात है, जो वो कपड़ा खरीदता है, तो उन दोनों कपड़े का जो अनुपात है, यदि वो कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यानी 3:2 इनके कपड़ों का अनुपात है। फिर उसने कहा वो इस कपड़े को 12% तथा 10% लाभ पर बेचता है। कमीज के कपड़े को वो 12% लाभ से, कमीज के कपड़े को 12% लाभ पर बेचता है। पतलून के कपड़े को 10% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचकर उसे 36,600 रुपए प्राप्त होते हैं। कुल विक्रय मूल्य, जब ये पूरा कपड़ा बेचता है तो उसको टोटल जो पैसे प्राप्त होते हैं 36,600 रुपए। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? अब पतलून के लिए उसने कितना कपड़ा खरीदा था वो हमें बताना है। तो देखिए, कमीज और पतलून दोनों के लिए जो कपड़ा है वो 3:2 है। तो माना कमीज के लिए कपड़ा बराबर 3x मीटर। उसने कमीज के लिए जो कपड़ा खरीदा है वो 3x मीटर खरीदा है। और पतलून के लिए जो कपड़ा खरीदा, तो पतलून के लिए जो खरीदा है, चूंकि अनुपात 2 है तो इसको हम 2x मीटर लिख देंगे। अब कमीज का जो कपड़ा खरीदा तो उसका क्रय मूल्य कितना है? कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य 1 मीटर का 50 रुपया है। हमने 3x मीटर खरीदा है तो 3x गुणा 50 यानी हो गया 150x रुपए। 150x रुपए हो गए। हमने कमीज का कपड़ा खरीदा 3x मीटर, 1 मीटर का 50 रुपया, तो 50 गुणा 3x हो गए 150 रुपए। केवल कमीज के कपड़े के लगे। उसके बाद पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य, जो पतलून खरीदी है वो पतलून के लिए कपड़ा खरीदा है 2x मीटर, और चूंकि 1 मीटर का 90 रुपए लग रहा है, 1 मीटर का 90 रुपए है, इसलिए 2x का गुणा 90 से करा देंगे, हो जाएगा 9 दूनी 18, 180
एक्स रुपए। पतलून के कपड़ा 180 एक्स रुपए क्रय मूल्य हो गया। अब इन दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करते। बेचा है उसने कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कमीज का है 150 एक्स प्लस लाभ। लाभ कितना? 150 एक्स का। 150 एक्स का कितना लाभ? तो 150 एक्स का 12%, यानी हम लिखेंगे 150 एक्स इंटू 12/100। 150 का 12%, तो 150 एक्स इंटू 12/100। ये 150 एक्स में जोड़ देंगे। तो 150 एक्स प्लस काटते हैं, शून्य से शून्य, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 छीन 12। तो 3 इंटू 3 एक्स इंटू 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 एक्स। लाभ कितना हो गया? 18 एक्स। तो 150 एक्स और 18 एक्स को जोड़ दीजिए, 168 एक्स। ये हो गया कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य। अब देखिए पतलून। पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य। जो पतलून है उस पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य क्या है? तो पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य भाई देखिए, पहले तो इसका क्रय मूल्य क्या था? तो पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य है 180 एक्स। 180 एक्स, इसमें क्या जोड़ेंगे? तो कि 180 एक्स का 180 एक्स का कितना प्रतिशत, कितना लाभ है इसके ऊपर? 10%। तो 180 एक्स इंटू 10/100। तो ये दोनों शून्य इन शून्यों से कट गए, आ गया 180 एक्स प्लस 18 एक्स। तो हो गया 8 के 8, 18 और 1 19, 198 एक्स रुपए। कमीज का विक्रय मूल्य 168 एक्स, पतलून का विक्रय मूल्य 198 एक्स। तो कुल विक्रय मूल्य 168 एक्स प्लस 198 एक्स बराबर 8 और 8 16, हासिल 1, 20, 30 और 6 36, 366 एक्स। कुल विक्रय मूल्य है वो हमारा 366 एक्स होगा। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि कुल विक्रय मूल्य कितना है, तो प्रश्न में दिया है कुल विक्रय मूल्य है वो ये है। तो इसका मतलब ये जो 366 इंटू एक्स है वो इसके बराबर होगा। अतः 366 एक्स बराबर 36,600, 36,600 रुपए। 366,000। ओके। अब एक्स बराबर, अब 366 गुणा से पक्षांतरण होगा, तो 366,000/366 का हो जाएगा भाग। तो 366 का भाग लेंगे तो 366 एकम 366 और बचे 2 जीरो, लगा दीजिए पीछे। तो x का मान 100 आ गया। और हमें प्रश्न में पूछा है पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा।
पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो देखिए पतलून के लिए हमने कितना कपड़ा खरीदा है, 2x मीटर। अतः पतलून के लिए कपड़ा खरीदा। तो पतलून के लिए जो कपड़ा खरीदा है वो 2x है, यानी 2 इंटू 100, यानी 200 मीटर कपड़ा है वो हमने पतलून के लिए खरीदा है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, आप पुनः समझ लीजिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, आराम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रश्न में दिया है कमीज के कपड़े का भाव और पतलून के कपड़े का भाव। भाव का मतलब है 1 मीटर का कितना, तो इसका 50 रुपए मीटर है और ये पतलून है वो 90 रुपए मीटर है। तो जो प्रश्न में दिया वो चीज हमने लिख ली। कमीज और पतलून का अनुपात 3:2 है। अनुपात का मतलब है कि यदि कमीज का कपड़ा 3 मीटर खरीदते हैं तो पतलून का 2। जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे पतलून का कपड़ा भी साथ साथ बढ़ जाएगा। तो 3:2 है इनके बीच। कमीज के कपड़े को बेचेंगे 12% लाभ से, क्योंकि लाभ कमाने के लिए दुकानदारी की जाती है। तो कमीज के कपड़े को 12% यानी 100 रुपए के कपड़े को 112 में बेचेंगे, हर 100 के ऊपर 12 रुपए जज। पतलून के कपड़े को 10% के लाभ से बेचेंगे और जब टोटल कपड़ा बेच देंगे जो भी हमने खरीदा है तो 36,600 रुपए हमें प्राप्त होंगे, यानी कुल विक्रय मूल्य 36,600 रुपए होगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, पतलून का कितना कपड़ा खरीदा है, पतलून का कपड़ा हमें ज्ञात करना है। माना कमीज के लिए कपड़ा, क्योंकि हमें अनुपात दिया हुआ है, जब भी अनुपात आता है तो उसे x से गुणा करके हम लिखते हैं। तो कमीज के लिए 3x, पतलून के लिए 2x। माना हमने इतना कपड़ा खरीदा है, तो पतलून, कमीज और पतलून के कपड़े का पैसा कितना दिया आपने, हमने खरीदा है तो क्रय मूल्य कितना, तो भाव से गुणा कर दो। 3x का गुणा 50 से किया क्योंकि कपड़े का, इस कमीज के लिए 50 रुपए का भाव है और पतलून के लिए 90 से, तो पतलून के लिए 2x का गुणा 90 से कर दिया, तो 150x और 180x, ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब हमें पता है कि इनको हमने बेचा है, लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। और लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य इंटू लाभ बटा 100। क्रय मूल्य का लाभ से गुणा कराएंगे और 100 का भाग देंगे। तो पहले तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो लाभ का सूत्र है क्रय मूल्य इंटू लाभ बट्टा 100। तो क्रय मूल्य वही 150 है और इसके ऊपर, कमीज के ऊपर कितना लाभ है, 12%, तो 12 और बट्टा 100। पतलून के कपड़े का मूल्य पहले क्रय मूल्य लिख दिया, फिर क्रय मूल्य इंटू लाभ, लाभ 10% है तो 10 और बट्टे 100। जब ये निकाला तो कमीज का विक्रय मूल्य 168x और पतलून का 198x हमको प्राप्त हुआ। फिर कुल विक्रय मूल्य, इन दोनों को जोड़ो, टोटल कितना पैसा मिला, ये अलग अलग निकाला हमने। अब इन दोनों को जोड़ा तो 366x रुपए हमको टोटल विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। अब इस प्रकार से जब हमने ज्ञात किया तो हमें विक्रय मूल्य 366x है, लेकिन प्रश्न में कहा है कि हमको कुल इतना रुपए प्राप्त होगा, कितने रुपए प्राप्त होता है। इसका मतलब ये 366 और x का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 36,600। 366x बराबर 36,600, x 366 को पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आ जाएगा, और 366 का 366 में भाग एक बार गया, पीछे 2 जीरो, ये 2 जीरो लगा दिया, x का मान हमें 100 प्राप्त हुआ। और पतलून का पूछा है तो 2 का गुणा 100 से कराना, यदि कमीज का पूछते तो 3 का गुणा 100 से कराते, क्योंकि x का मान हमको 100 प्राप्त हुआ है। दोनों का पूछे तो दोनों का कराना, जैसा प्रश्न में पूछा गया है वैसा हमको करना है। ठीक है, 8:30 बज रहे हैं, मैं अपनी क्लास को यही विराम देता हूं।